तुम्हारे अकाउंट में हर महीने कंपनी से 1 लाख रुपए जाते हैं। ऐश करने के लिए काफी नहीं है? What? 1 लाख? लतिका जी, 1 लाख तो दूर, आज तक मेरे अकाउंट में फूटी कोड़ी तक नहीं आई। मुझ पे ये इल्जाम लगाने से पहले ना कोई अच्छा बहाना तो ढूंढ लेती आप। अभी सच पता चल जाएगा। हेलो मिस्टर मेहता, लक्ष्य के अकाउंट में हर महीने जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं, मुझे उन सबका हिसाब चाहिए। मैडम, लक्ष्य सर के अकाउंट में तो 1 भी रुपया ट्रांसफर नहीं हुआ है। What the hell? मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था राइट, कि हर महीने इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, तो हुए क्यों नहीं? कामिनी मैम ने मना किया था। उन्होंने कहा कि कीचड़ का कमल कीचड़ में ही रहे तो बेहतर है, पैसे मिलेंगे तो सर पे चढ़ जाएगा। और कामिनी मैडम ने कहा था कि मोहित सर के अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए डलवा दूं, ताकि उन्हें इनसिक्योरिटी फील ना हो कि वो अडॉप्टेड हैं। छी, सगा बेटा दाने दाने को मोहताज और गोद लिए बेटे पर लाखों की बारिश। सच में अपने खून के साथ ही सौतेला व्यवहार। लक्ष्य, अगर कंपनी से नहीं तो मम्मी पापा से तो मिलती होगी ना तुम्हें पॉकेट मनी, उसका क्या? अगर आप साफ शब्दों में सुनना चाहती है तो नहीं, कभी भी नहीं। वो मुझे लगा कि तेरे पापा देते होंगे, मुझे नहीं पता। और मुझे लगा कि लक्ष्य को कंपनी से पैसे मिलते होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मना थोड़ी ना करती। अरे मुझे क्या पता कि तुम इतनी तकलीफ में हो। हाथ हटाइए मिस मित्तर। अपना ये झूठा प्यार ना अपने लाडले बच्चे मोहित के लिए बचा के रखिए। आपने अपने गोद लिए बच्चे मोहित को इतना प्यार दिया कि आपने अपने असली बच्चे जो आपका कोख से जन्म है, उसे भिखारी बना दिया। कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। अरे हम क्या अंतर्यामी है? हमसे मुंह खोल के मांगोगे तो समझ में आएगा ना, मुंह बंद करके घूमोगे तो हमें क्या सपना आ रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए? तुम क्या दिखाना चाहते हो कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? पैसे चाहिए थे तो मांग लेते, हम मना नहीं करते। मांगे थे दी मैंने, भिखारियों की तरह मांगे थे। पापा, मुझे ट्यूशन फी के लिए 30,000 चाहिए। सुबह सुबह फिर शुरू हो गया। क्या पैसा लगा रखा है? मोहित से सीखो कुछ। घर पे रहकर भी ना वो पढ़ता है और 10th रैंक लेकर आता है क्लास में। पर मैं तो हमेशा फर्स्ट आता हूँ क्लास में। एनीवे, मोहित तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? यू नो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। टेल। वो एक्चुअली मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए नया फोन चाहिए, लेकिन काफी महंगा है ना, तो इट्स ओके, लेट इट बी। अरे महंगा है तो क्या हो गया, हम देंगे ना पैसे। वैसे भी अपनी क्लास कम नहीं करनी तुमने, समझे? तुम भी अगर आवारागर्दी छोड़कर थोड़ा पढ़ लेते ना तो तुम्हारी भी ऑनलाइन क्लासेस होती। क्या हुआ दी? कुछ याद आया आपको? हाँ, अच्छे से याद है मुझे। तो क्या करते? क्लास में लास्ट आते थे तुम पे पैसे थोड़ी ना वेस्ट करते। लास्ट? और मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। आपसे मैंने एक बार एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए पैसे मांगे थे। खैर छोड़ो, आपको तो ये भी नहीं याद होगा कि मैं कौन से कॉलेज में पढ़ने जाता। ऑफ कोर्स याद है, ठाकुर कॉलेज। सारे बड़े घर के लड़के वहीं पढ़ते हैं। मॉम, डैड, आपने लक्ष्य का एडमिशन भी वहीं करवाया था ना, ठाकुर कॉलेज में, जहां मोहित का करवाया था, राइट? किस कॉलेज में जाते थे तुम? मुंबई नेशनल कॉलेज। क्या नेशनल कॉलेज? नेशनल कॉलेज में 90% लाने वाले को भी एडमिशन नहीं मिलता है। वहाँ डोनेशन भी नहीं चलती, सिर्फ मेरिट से होता है। ठाकुर कॉलेज में तो पैसे देके कोई भी जाता है, पर नेशनल कॉलेज में जाना मतलब लड़का जीनियस है। झूठ बोलना बंद करो। तुम मुंबई नेशनल कॉलेज जाते थे? सीरियसली? हाँ, 30 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से। कैसे जाते थे? अपनी वो खटारा साइकिल में? बिकॉज जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास तो वही थे ना, एक खटारा सी साइकिल, राइट? झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है, ये सब आपकी फितरत है। लक्ष्य, गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाएगा दी। और हाँ, उसी खटारा साइकिल में मैं रोज 30 किलोमीटर जाता था, जब आप सब लोग एसी में सोया करते थे। मैं बाहर सड़कों में पैडल मारा करता था तब। लक्ष्य, मेरे बच्चे, तुम इतनी मुश्किलों से गुजर रहे थे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। स्टॉप इट मिसेस मित्तल। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। तमीज से। पता है ना किनसे बात कर रहे हो? मुझे पता है कौन है जिसने अपने खुद के बेटे को
अदालत में लड़ने के लिए उसके सबूत गायब कर दिए थे। वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें एकलव्य का सीढ़ी से गिरने का सच था, वो इन्होंने ही गायब किया था, इन्होंने ही उसे डिलीट किया था। मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जलन। जलते हो ना मोहित से, उसकी लाइफ से, उसकी सक्सेस से जलन होती है ना तुमको। तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि मोहित एक हीरो है और तुम एक जीरो। जाने दो लतिका बेटा, बच्चा है, नादान है, और जेल की हवा खाकर इसका दिमाग खराब हो गया है। मॉम, आप प्लीज बीच में मत आइए। आपका ये नरम दिली ना इसका हौसला बढ़ाता है। बस तमाशा बंद करो लक्ष्य। लक्ष्य, अगर तुम्हें आना था तो तुम हमें पहले बताते, हम ड्राइवर भेज देते। ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह आने की क्या जरूरत थी? बता देनी चाहिए थी। किसको? लतिका दी ने मुझे खुद वहां से लाया था और इन्होंने ही कहा था ये पार्टी आज मेरे जेल से बाहर निकलने की खुशी में रखी जा रही है, राइट? ये पार्टी इसके लिए तो नहीं थी, आज तो मोहित मित्तल का बर्थडे था। हाँ, हम भी इसीलिए आए हैं, वरना जेल से छूटे हुए कैदी के लिए केक काटने थोड़े आएंगे। वाह, आप लोगों से और उम्मीद की भी क्या जा सकती है। परफेक्ट। लक्ष्य, लक्ष्य रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मोहित बेटा, मोहित चोट लगी है। अरे अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। उठ। मॉम, आई थिंक फ्रैक्चर हो गया, बहुत पेन हो रहा है मुझे। यहाँ मॉम, हाथ में। अंधे हो तुम? दिखाई नहीं देता तुमको? हाँ, मतलब मोहित को चोट पहुंचाने के लिए तुम इतना गिर गए? आप सबकी आंखें हैं बटन, आपको दिखाई नहीं देता खून कहां से निकल रहा है, किसके हाथों से निकल रहा है? अगर मुझे इसे मारना होता तो मैं अपने हाथ में चोट क्यों लगवाता? अरे लक्ष्य, तुम्हें तो चोट लगी है। मॉम, ओ माय गॉड लक्ष्य, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि एक्चुअली दीदी ने मुझे अरमानी का सूट दिया था, वो थोड़ा सा खराब हो गया तो मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया था, और स्ट्रेस के चक्कर में पता नहीं लगा कि तुमसे टकरा गया। एंड आई एम सो सॉरी। रियली सो सॉरी। सूट खराब की टेंशन थी तुझे या मुझे हाफ करने की इंटेंशन थी तेरी? ये तुझसे बेहतर और कौन जानता है? मॉम, दी, ये लक्ष्य ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? लक्ष्य बस करो। अरे मोहित ऐसा है ही नहीं, वो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये तमाशा बंद करो और अपने भाई से माफी मांगो, आज उसका जन्मदिन है। मैं तो भूल ही गया था, मोहित को आपसे बेहतर और कौन जानते हैं। क्यों कामिनी जी, सही कह रहा हूं ना मैं? रुको, कहाँ जा रहे हो? जवाब देकर जाओ। कहीं आप सबको ये तो नहीं लग रहा कि इसका ये महंगा सूट मैंने खराब किया है? मैं जेल से बाहर निकला नहीं और आप लोगों ने मुझ पे आरोप लगाना शुरू कर दिया। बकवास बंद करो। तुम ही उन बैग्स के पास थे, तुम्हें नहीं छेड़ा होगा। ऑफ कोर्स तुम ही नहीं कुछ किया है। लक्ष्य, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? जस्ट बिकॉज ये मेरे बर्थडे पार्टी है, सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, सब लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आए हैं, तो तुम मुझे सबके सामने एम्बैरेस करना चाहते हो? व्हाई? लतिका जी, आपकी हाईटेक गाड़ी में डबल डैश कैम है ना, जो अंदर और बाहर दोनों का रिकॉर्ड करता है। तो आप फुटेज मंगवा लीजिए, अभी सच सबके सामने आ जाएगा। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे दीप, क्या बकवास कर रहे हो यार? इतना स्पेशल ओकेजन है, मेरा बर्थडे है, घर पे मेहमान आए हैं और ये सब खराब करना चाहता है। देखो ना, सब वेट कर रहे हैं केक काटने का। बस, सब यहाँ पार्टी करने आए हैं, तमाशा देखने नहीं आए। बस करो लक्ष्य, और जाकर अपनी चोट पर दवा लगाओ। क्यों डर लग रहा है? पता था मुझे, आप सब नहीं चाहते कि ये फुटेज बाहर है। आपके लाडले बेटे की असलियत बाहर आ जाएगी और आपके पास कोई बलि का बकरा नहीं बचेगा जिसके पीछे आप इसके आरोप, इसके गुनाह छुपा सको, है ना? ये महंगा सूट दुकान से ब्रांड न्यू आया था, गाड़ी में मैंने इनके घटिया बैग्स को छुआ तक नहीं था, तो ये खराब कैसे हो गया? ये सच इसको और आपको ही पता है, और तुझे डर लग रहा है अगर वो फुटेज सबने देख ली तो तेरा सच बाहर आ जाएगा। क्या बोल रहा है? बस करो लक्ष्य, शांत हो जाओ। अरे तुम और मोहित, तुम दोनों मेरी दोनों आंखें हो, तुम दोनों में भेदभाव मैं कैसे कर सकती हूँ?
ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाइए मिसेस मित्तल। ये आंसू तब कहां थे जब आपने मुझे 4 साल के लिए उस नरक में भेजा था? तब आपकी ममता मर गई थी क्या? आज से, बल्कि अभी से, मैं इस मित्तल सरनेम पर थूकता हूं। आज से आप लोगों के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज से मैं अनाथ हूं। सुना आप सबने? चलिए ठीक है, केक काट लेते हैं, आइए। लक्ष्य, मुझे तुम पे भरोसा है। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं चाहिए। पिछली बार भरोसा किया था तो जेल पहुंचा दिया था। इस बार भरोसा करूंगा तो पता नहीं कहां पहुंचा दोगे। लक्ष्य, मेरे बच्चे आ गए हो तुम। मौसी, इस पत्थर के महल में सिर्फ एक यही इंसान है। मौसी, मैं आ तो गया हूं, लेकिन यहां से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए, यहां रुकने के लिए नहीं। हे भगवान, तुझे जो चोट लगी है, रुक, मैं अभी हल्दी लगा देती हूँ। नहीं मौसी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप तो जानती हैं, ऐसी चोटें मुझे लगते रहती हैं। अब बैठ बैठ, तूने कुछ खाया नहीं होगा ना? मैं अभी तेरी पसंद का पोहा बना के लाती। तुझे पसंद है ना मेरे हाथ का पोहा? हाँ मौसी, 4 साल से आपके हाथ के बना खाने खाने का तरस गया हूं मैं। पर सच में आज मैं नहीं रोक सकता। मुझे यहां से जाना होगा। कहीं मैं लक्ष्य को गलत तो नहीं समझ रही हूँ? उसने तो बैग को टच तक नहीं किया। रख लो बेटा, काम आएंगे। इसकी क्या जरूरत है मौसी? मेरे पास पैसे हैं, आप रखिए इसे। आप अपना ख्याल रखना, मेरी चिंता मत करना। चलता हूँ मौसी। लक्ष्य, कहाँ जा रहे हो? मौसी मुझे जाना होगा। सुनाई नहीं दिया? मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा लतिका। नाटक मत करो। हाथ छोड़ो। तुमको पता है ना ऊपर मेहमान आए हुए हैं। चलो अंदर। मैं उस घर में वापस नहीं जाने वाला हूँ, समझी तुम? जेल से अभी अभी बाहर आए हो, और जेल से निकले कैदियों के लिए ना बाहर रहने की जगह नहीं होती, समझे तुम? अंदर चलो। लीव माय हैंड। चलो। लतिका जी, हाथ छोड़, हाथ छोड़ो मेरा। लतिका दीदी, लक्ष्य को चोट लगी है, ऐसे मत खींचो। चुप रहिए आप। चलिए, चलो अंदर। बेटा लगी तो नहीं? मैं अंदर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं अंदर। रुक जाओ बेटा, ऐसे खुद को मत घसीटो, तुम्हारा खून निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ, ऐसे सिर्फ नाटक कर रहा है। उठो। नहीं जाऊंगा मैं अंदर। तेरी अच्छे से खातिरदारी करने का ऑर्डर है हमें। मत मारो मुझे प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मत मारो मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं जाऊंगा मैं अंदर। ये फालतू की एक्टिंग मत करो, समझे? तुम्हारी इस एक्टिंग से ना मैं बेवकूफ नहीं बनने वाली। उठो चलो। ये नाटक नहीं कर रहा, इसे सच में चोट लगी है। ये निशान पहले तो नहीं था ना? जेल जाने से पहले कैसे आया ये? उठाइए आप, मेरे साथ उठाइए। ये यहाँ रहता है? आपका दिमाग ठिकाने पर तो है? इतने सालों से इसको यहाँ रहने कैसे दिया? पर बिटिया, ये कमरा तो
आपने ही इसे दिया है। मैंने दिया है? कब? दी, मैं आपके बगल वाला कमरा ले लूं? नहीं, वो कमरा नहीं ले सकते, वहाँ मेरा होम ऑफिस है और स्टडी बन रहा है। आपके सामने वाला कमरा ले लेता हूँ। नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी मोहित का गेमिंग रूम है ना। तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? सरला बाई। जी बिटिया। घर पे कोई कमरा खाली नहीं है क्या लक्ष्य के रहने के लिए? फिलहाल तो वो कोने वाला स्टोर रूम खाली है। हाँ तो ठीक है, अभी वहीं शिफ्ट हो जाओ, थोड़े दिन बाद शिफ्ट हो जाना बड़े कमरे में, ठीक है? मतलब वो बात कभी आया ही नहीं, और ये इतने सालों से इस कमरे में सड़ रहा, हम वहाँ एसी के कमरे में सो रहे हैं। हाँ बिटिया, फिर कभी किसी ने कमरा बदलने को कहा ही नहीं। सरला भाई, अभी के अभी लक्ष्य को मेरे कमरे में लेकर चाहिए, और डॉक्टर रामा को कॉल करके अभी बुलाइए। मैं मोहित को उसके कमरे में चेक कर ली थी, अपने कमरे में लाने की क्या जरूरत थी उसे? ये तो मोहित नहीं है, ये लक्ष्य है, और मैं कैदियों का इलाज नहीं करती, सॉरी। रामा, तुम्हें डॉक्टर होने से पहले मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, और ये कोई कैदी नहीं है, मेरा भाई है, अभी जेल से रिहा हो गया है। अगर ये तुम्हारा भाई है, मोहित कौन है? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा लतिका? ये किसकी मदद कर रही हो तुम? ये वही जानवर है जिसने एकलव्य को जिंदा लाश बना दिया। तुम्हारा भाई मोहित है, ये मुजरिम नहीं। रामा देखो, दुश्मनी ना तुम किसी और दिन दिखा लेना, ये दुश्मनी दिखाने का टाइम नहीं, और मैं बाद में डिसाइड कर लूंगी कि ये मेरा भाई है या नहीं है। फिलहाल तुम डॉक्टर होने का फर्ज निभाओ, प्लीज उसका पेट चेक करो। देखो कितना दर्द में तड़प रहा है, तुम प्लीज ये चेक करो, इधर आओ। पता नहीं क्यों तुम इसके लिए इतना परेशान हो रही हो। इसके पैर का जो घाव है, ये हमेशा से ऐसा ही था क्या? नहीं, जेल जाने से पहले ऐसा नहीं था। मैं इसे इंजेक्शन दे देती हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। लतिका, जरा मेरे साथ बाहर चलना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, कम। बोलो। लक्ष्य के जो पैर का घाव का निशान है, वैसा तो या किसी गाड़ी के एक्सीडेंट से हो सकता है या फिर किसी ऊंची इमारत से गिरने से, पर वो तो जेल में था, तो ये दोनों ही नहीं हो सकता। इसका मतलब उसे किसी भारी चीज से बेरहमी से मारा गया है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूटी है। मतलब भारी चीज से मारकर जानकर किसी ने उसकी पैर की हड्डी तोड़ी है? हाँ, उसे मारने के बाद ठीक से उसे मेडिकल केयर भी नहीं दी गई, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी अब तक नहीं जुड़ी, और यही वजह है उसके लंगड़ाने की। इतना दर्द सह चुका है वो, उसका जिंदा रहना भी एक चमत्कार है। क्या बोल रही हो राइमा? मतलब उसका पैर अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं, काफी देर हो चुकी है। हेलो, या मिस्टर मेहता, लक्ष्य के साथ जेल में जो कुछ भी हुआ है ना, मुझे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए अभी। लतिका मैम, आपको पार्टी में बुला रहे हैं। मोहित बाबा केक काटने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लक्ष्य के साथ जो भी कुछ हुआ उसमें
मेरी क्या गलती है? वो सब तो वैसे भी उसके कर्मों की सजा है। कौन सा मैं उसे बचा सकती थी? पर तो भी मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे गिल्ट फील क्यों हो रही है? हाँ बोलो मेहंदा। क्या? आगे की कहानी देखने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए मौज ऐप। सिर्फ ₹1 में देखिए मजेदार वेब सीरीज और ड्रामा शो। डाउनलोड मौज ऐप नाउ।